Hello बच्चों, let's see the question. The question says a plain light wave with wavelength lambda that is 0.60 micrometer. Intensity I naught falls normally on a large glass plate whose side view is shown. यहाँ पर ये आप देख रहे हैं साइड व्यू. At what height edge of the edge ledge यहाँ पर है, this is ledge. Will the intensity of light at points located directly below be twice as low as I naught. ठीक है. The losses due to reflection are to be neglected. ठीक है. तो यहाँ पर जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो लॉस हो रहा है उसको हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे. ठीक है. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेस्नेल जोन्स लेंगे. ठीक है. तो लेट मी राइट द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. तो सबसे यहाँ पर वो होगा कि इंपॉर्टेंट होगा दैट इज कि हम यहाँ पर फ्रेस्नेल जोन्स को कंसीडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है. ठीक. तो चलिए करते हैं इसको. तो देखिए आप मान लेते हैं कि जस्ट बिलो द वेव, जस्ट बिलो द एच, ये यहाँ पर जो एच बना हुआ है उसके बाद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. वो कैसे निकालेंगे, वो होगा हमारा ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू यहाँ पर बच्चों 1/2 A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस e टू द पावर माइनस आई डेल प्लस 1/2 यहाँ पर होगा A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 लाइक दिस. ठीक. अब आपको पता है यहाँ पर जो ये गिर रही है इसका वेवलेंथ जो है वो लेमडा यहाँ पर. ठीक. तो जो क्वांटिटी है ना ये आपकी जो ब्रैकेट्स में, दिस क्वांटिटी इन ब्रैकेट्स, ये जो है ये आपकी क्या ये डिफाइन करिए, दिस आर द फ्रेस्नेल जोन. ये आपकी फ्रेस्नेल जोन्स को बता रही है. मतलब दोनों साइड जो ये ब्रैकेट्स में है ये आपकी फ्रेस्नेल जोन्स को बता रही है. ठीक. अब ये हाफ क्यों लिया गया है, ये जो हाफ इसलिए लिया गया है बिकॉज कि लेज जो है, बिकॉज यहाँ पर मैं मेंशन करता हूं लेज डिवाइड्स प्लेट इनटू 2 पार्ट्स. इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया 1/2 ले लिया. सो आई एम राइटिंग दिस होल थिंग ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक. और यहाँ पर जो डेल है यहाँ पर वो क्या है, फेज फैक्टर है. सो लेट मी ऑल्सो मेंशन दैट बच्चों कि डेल आपका क्या है, डेल आपका यहाँ पर फेज फैक्टर है. ठीक. अब आपको यहाँ पर डेल की वैल्यू पता है, डेल की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है. सो लेट मी राइट दैट. यहाँ पर यू कैन से दैट डेल इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इन ब्रैकेट n-1 और यहाँ पर एक h भी आएगा, h हाइट. ठीक. अब यहाँ पर अगर हम जो एक्स्ट्रा लेंथ चली गई है, क्योंकि लेंथ यहाँ पर है ना, तो उसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा लेंथ चली गई है लेफ्ट साइड में. ठीक है. सो एक्स्ट्रा लेंथ विल बी काउंटेड ओवर हियर. यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंथ को हमने काउंट किया है. अब हमें पता है कि ये जो ये टर्म है A1 A2 वाला, इस टर्म को दैट इज दिस टर्म हैज बीन रिटन इक्वल्स टू, और यू कैन कॉल दिस सिमिलर टू A1/2. ठीक. तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी A1/4. ठीक है. 1 प्लस ई टू दी पावर यहां पर आ जाएगा आई डेल. ठीक. ये वाली यहां से आ जाएगी. ठीक. अब आप इसको फर्दर करिए. तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, यहां से करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी विल बी, आई कैन राइट दिस एज I0 1 प्लस कॉस डेल बाई 2. ठीक. यानी कि अगर आप लिख सकते हैं ये जो I0 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1/2 का होल स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर. ठीक. यहाँ पर जो A0. ठीक. ये जो I0 है. ठीक. यहाँ पर जो दिस इज योर I0. ठीक. तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया. ये आपका क्या है बच्चों, दिस इज योर इंटेंसिटी, दिस इज योर इंटेंसिटी. राइट. अब हमें पता है हमें इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है ट्वाइस एज लो एज I0. ठीक है. सो फॉर दैट केस हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट I इज इक्वल टू I0/2 इंटेंसिटी, और ये तभी होगा व्हेन जो कॉस डेल है इज इक्वल टू 0. सो डेल की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, डेल इज इक्वल टू आ जाएगा k पाई प्लस पाई/2
दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1 यहाँ पर पाई बाई 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो यहाँ पर h के टर्म्स में निकालना है। सो आप h के टर्म्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज, देखो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर h इज इक्वल टू होगा 2k प्लस 1 लेमडा बाई 4, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1। ठीक, और जो आपका डेल है, डेल आपको पता ही, हमने पहले भी बताया, दिस इज योर फेज फैक्टर। और h आपका क्या है, h आपकी जो है यहाँ पर, h यहाँ पर हाइट है, ये आपकी क्या है, दिस इज योर हाइट। ठीक, अच्छा अब आपको पता है n की वैल्यू जो है वो आपको पता है, n की वैल्यू है 1.5, और यहाँ पर जो डेल की वैल्यू है वो आपको पता है 0.60। दोनों वैल्यूज रख दीजिए उठा के, तो 2k प्लस 1, ठीक, 0.60 बाई 4 इंटू 1.5 माइनस 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा, 0.5 आएगा तो 1/2, ये कर जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए तो 0.30 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, योर आंसर विल बी 0.30 2k प्लस 1 म्यू टर्स, यही आपकी यहाँ पर हाइट आ जाएगी। ठीक, और k की वैल्यू आप यहाँ पर 0, 1 के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। So this is your answer. I hope you understood it well. Best of luck.